आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 12.1 में हमारा बेसिकली दो फॉर्मूला यूज होगा। पहला है वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा है वृत्त की परिधि। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। पहले हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि 2 पाई आर। इन्हीं दो फार्मूले की सहायता से हमारा एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याएं। तो देखिए इसमें दो वृत्त कहा है, तो हम पहले दो वृत्त बना लेंगे। दो वृत्त का है, उसके बाद लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो हम दो वृत्त बनाए हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो हम इसको मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और इस वृत्त की त्रिज्या जो है 19 सेंटीमीटर का है। ठीक, और फिर लिखा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन को शुरू से पढ़िए। लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो हमने दो वृत्त बना लिया, एक वृत्त ये और एक वृत्त ये। तो इसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को आगे पढ़िए। लिखा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि एक अन्य वृत्त है, एक दूसरा वृत्त है, उसकी त्रिज्या हमको निकालनी है। ठीक, तो हम एक दूसरा वृत्त बना लेते हैं। तो इस वृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी है, मतलब आर का वैल्यू निकालना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है। तो हमने दो वृत्त बना दिए, एक 19 सेंटीमीटर और एक 9 सेंटीमीटर। और फिर आगे लिखा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि एक और वृत्त है, तो हमने एक और वृत्त 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमको निकालनी है। ठीक, आगे क्या लिखा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब इसको समझिएगा। इस फिगर को हम नाम दे देते हैं ए, और ये वाला जो वृत्त है इसको नाम दे देते हैं बी, और ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त है इसका नाम लिख देते हैं सी। ठीक, तो एक लाइन आप लोग समझिएगा, ए प्लस बी बराबर सी। अब ये क्या है, ए प्लस बी बराबर सी, ये क्या है? क्वेश्चन के लास्ट में पढ़िए। लिखा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो हमने पहले वाले वृत्त का नाम ए लिख लिया, दूसरे वाले वृत्त का नाम बी लिख लिया और तीसरे वाले वृत्त का नाम सी लिख लिया। तो लास्ट में लिखा है कि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। ए मतलब क्या है, पहला वाला वृत्त 19 सेंटीमीटर, तो पहले वृत्त की परिधि। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त की परिधि ए क्या है, पहला वृत्त है ना, तो पहले वृत्त की परिधि प्लस, यहां पर प्लस लगा दीजिए, प्लस दूसरे बी क्या है, दूसरा वृत्त है ना, तो दूसरे वृत्त की परिधि। यहां पर बराबर का साइन है, बराबर लिख दीजिए। यहां पर लिखा है सी। सी मतलब क्या, सी मतलब होगा नए वृत्त की परिधि। ये नया वृत्त है ना 8 सेंटीमीटर का, नए वृत्त की परिधि लिख दीजिए या फिर तीसरे वृत्त की परिधि लिख दीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ए प्लस बी बराबर सी कैसे आ गया। ये हमने आपको समझाने के लिए किया है। ए मतलब हमने मान लिया पहले वृत्त की परिधि, बी मान लिया दूसरे वृत्त की परिधि, और बराबर सी नए वृत्त की परिधि। क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में देखिए लिखा है
कि जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो देखिए, लाइन में पढ़ने से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने एक अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए प्लस बी बराबर सी सिंपली हमने लिख दिया। ए क्या है, पहले वृत्त की परिधि, बी क्या है, दूसरे वृत्त की परिधि, सी क्या है, नए वृत्त की परिधि। और यहाँ पर प्लस इसलिए लगा है क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में यही लिखा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। किस वृत्त की, नए वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। मतलब इन दोनों वृत्तों की परिधि को अगर हम जोड़ देंगे, इस वृत्त की परिधि और इस वृत्त की परिधि दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो बराबर होगा जो नया वाला वृत्त है उसकी परिधि के। ठीक, तो पहले वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr, तो यहां पर लिख दीजिए 2πr, 2π, और यहां पर देखिए लिखा r, इसमें r का वैल्यू कितना है, पहले वृत्त की 19 सेंटीमीटर है, यहां पर लिख दीजिए 19 प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरा वृत्त हमारा क्या है, 9 सेंटीमीटर का है, इसकी परिधि भी निकालेंगे तो 2πr, r इसमें हमारा कितना है, 9 है, यहां पर 9 लिख दीजिए बराबर नए वृत्त की परिधि। तो नए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम लगाएंगे 2πr, इसमें r हमारा कितना है, r का वैल्यू तो ही हमको निकालना है, तो इसमें r का वैल्यू r ही है। ठीक, तो इसमें भी देखिए 2π है, इसमें भी 2π है, तो हम ले लेते हैं कॉमन, 2π हो गया कॉमन, 19 प्लस 9 बराबर 2πr। अब देखिए 2π यहां पर भी है और 2π यहां पर भी है, तो कट जाएगा क्योंकि 2π जो है r में यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2π/2π कैंसिल हो जाएगा। 19 और 9 जोड़ दीजिए, हमारा आ जाएगा 28, यहां पर लिख दीजिए 28, 28 यहां पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख दीजिए बराबर r, r का वैल्यू देखिए हमको निकालना था, r का वैल्यू हमारा निकल गया। ठीक, इसी का तो वैल्यू हमको निकालना था, इसका वैल्यू हमारा निकल गया है। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस आपको यही ध्यान देना है कि a प्लस बी बराबर सी होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक, a क्या है, पहले वृत्त की परिधि है, b क्या है, दूसरे वृत्त की परिधि है, c क्या है, तीसरे वृत्त की परिधि कह सकते हैं या फिर नए वृत्त की परिधि कर सकते हैं। फिर उसके बाद पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे, 2πr आएगा, r हमारा इसमें 19 है इसलिए हमने यहाँ पर 19 लिख दिया। फिर दूसरे वृत्त की परिधि निकालेंगे तो 2πr आएगा, इसमें r कितना है, 9 है, यहाँ पर हमने 9 लिख दिया बराबर नए वृत्त की परिधि है, तो 2πr, तो इसमें r का वैल्यू तो हमारा r ही है, इसी का तो वैल्यू निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पर r लिख दिया। यहाँ पर भी 2π है, यहाँ पर भी 2π है, हमने निकाल लिया कॉमन, तो 19 प्लस 9 बचा, 19 और 9 जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 28, 2π कैंसिल, r का वैल्यू कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर, आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसमें देखिए लिखा दो वृत्त, तो दो हम वृत्त बना लेंगे। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, यहां पर लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर, यहां पर भी 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है ना, इसलिए हमने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख दिया। आगे क्या कहा है, इसके बाद लिखा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उस वृत्त की त्रिज्या से तात्पर्य यह है कि एक अन्य वृत्त है, कोई एक अन्य वृत्त है, उसकी त्रिज्या हमको निकालनी है। ठीक, यहाँ पर एक अन्य वृत्त बना लीजिए, इसकी त्रिज्या हमको निकालनी है, मतलब r का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो हम पहले वाले वृत्त को हम a मान लेते हैं, दूसरे वाले वृत्त को b मान लेते हैं, तीसरे वाले वृत्त को c मान लेते हैं। ठीक, और फिर लिखा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, मतलब a प्लस b बराबर c। अब a प्लस b बराबर c क्या है,
इसमें देखिए लिखा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ये क्या है, हमारा पहला वृत्त है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल धन इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो योग मतलब क्या, प्लस ना, जोड़। तो हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया। बी लिखा है, बी मतलब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सी, सी मतलब नए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहां पर लिख दीजिए ए। ए क्या है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल है। देखिए यहां पर इस वाले क्वेश्चन में यहां पर पहले वृत्त की परिधि लिखा गया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में वृत्त की परिधि दिया गया था, जबकि इस क्वेश्चन में वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। इसलिए हम यहां पर लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बी लिखा है, बी क्या है, दूसरा वृत्त है, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सी लिखा है। सी क्या है, नया वृत्त है या तीसरा वृत्त है, तो लिख दीजिए नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लीजिए पाई, और पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो आर स्क्वायर होगा। इसमें आर कितना है, 8 सेंटीमीटर है ना, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो सभी के लिए एक समान होता है ना, मतलब फार्मूला कौन सा लगेगा, सभी वृत्त के क्षेत्रफल अगर निकाला तो पाई आर स्क्वायर ही तो फार्मूला लगेगा। चाहे दूसरा हो, चाहे नया वृत्त हो, चाहे तीसरा वृत्त हो, मतलब सभी वृत्तों के लिए जो क्षेत्रफल का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर लिखा है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। क्यों 6 का स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें आर का वैल्यू कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर हो गया बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसमें आर का वैल्यू तो हमारा आर ही है, यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर भी देखिए पाई कॉमन है और यहाँ पर भी पाई कॉमन है, तो पाई पाई कॉमन कर लीजिए। पाई पाई कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा, 8 का स्क्वायर प्लस ये पाई हमारा बाहर निकल गया, यहाँ पर 6 का स्क्वायर बचा, 6 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 8 का वर्ग करेंगे हमारा आएगा 64 प्लस 6 का वर्ग करेंगे हमारा आएगा 36 बराबर आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दीजिए, हमारा आ जाएगा 100 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए वर्ग है, उधर जाएगा वर्गमूल, तो √100 बराबर आर। तो √100 का वैल्यू कितना होता है, 10 सेंटीमीटर लिख दीजिए बराबर आर। आंसर। ठीक, एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा था ना, कि दो वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और एक अन्य वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के है, और इसी आर का वैल्यू हमको निकालना है। तो इसके लिए क्वेश्चन में हमारा कंडीशन भी दिया हुआ है, आगे पढ़िए लिखा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। लिखा है जिसका क्षेत्रफल, जिसका मतलब क्या, जिसका मतलब उसी वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी हमको त्रिज्या निकालनी है। तो इसी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा, देखिए ये नया वृत्त है ना, तो नया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो ए प्लस बी आ गया, सी बराबर ए प्लस बी आ गया। ठीक, ए क्या है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, बी क्या है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, सी क्या है, नए वृत्त का क्षेत्रफल। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कहा है ना, कि जिसका क्षेत्रफल, अब लिखा है जिसका क्षेत्रफल का मतलब समझिएगा, जिसका क्षेत्रफल मतलब कि उसी वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी हमको त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या हमको किसका निकालना है, नए वृत्त का क्षेत्रफल का ना। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। तो
पहले वृत्त का क्षेत्रफल धन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा नए वृत्त के क्षेत्रफल के। फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया 10। ओके, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ है। अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।